खबर जयपुर से है, जहां झालावाड़ हादसे के बाद भी हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे और प्रदेश में अब भी 3,768 स्कूल जर्जर हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है और मंत्री ने विधायकों को अपने कोष का 20% पैसा जो है वो इस स्कूल भवनों के मरम्मत के निर्माण में लगाने की बात कही है। शिक्षा विभाग के सर्वे में आंकड़ों का खुलासा हुआ है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद भी राजस्थान के सरकारी स्कूल की जर्जर इमारतों की स्थिति को सुधारने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। शिक्षा विभाग के सर्वे में जो स्थिति सामने आई है वो गंभीर चिंता पैदा करती है। प्रदेश में करीब 65,000 सरकारी स्कूल है। सर्वे के अनुसार 3,768 स्कूलों की पूरी इमारतें जर्जर हालात में हैं। वहीं इसके अलावा 83,783 कक्षाएं और 17,665 शौचालय भी अत्यंत खराब स्थिति में पाए गए हैं। जारी आंकड़ों में यह भी सामने आया कि 2,19,902 कक्षाएं और 29,753 शौचालयों की तत्काल मरम्मत की जरूरत है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर अपने विधायक कोष का 20% हिस्सा स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। विश्वास हमारे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विश्वास, जब शिक्षा मंत्री विधायकों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो 20% जो विधायक कोष हैं उसमें से स्कूल भवनों और जो तमाम जर्जर इमारतें हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स की उनको निर्माण कराने में योगदान दे, यानी शिक्षा विभाग जो है वो पूरी तरीके से विफल है और हादसों के बाद भी अभी तक कोई सीख नहीं ली गई है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में लगातार जिस तरीके से पहले झालावाड़ हादसा हुआ सरकार को विपक्ष ने घेरा, इसके बाद हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले में सरकारी संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इसके बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपना एक्शन प्लान पेश कीजिए, जिसके बाद सरकार की ओर से 1624 करोड़ रुपए के आसपास जो पूरा एक्शन प्लान है जर्जर भवनों की मरम्मत का वो पेश किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 83,000 से अधिक जो कमरे हैं जिनको जर्जर बताया गया है, साथ ही जो स्कूल भवन और शौचालय है जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है, उसके लिए आपका जो बजट है, आपका जो एक्शन प्लान है, ये उपयुक्त नहीं पाया जाता है। इसके लिए दूसरा आप बजट दीजिए। 6 नवंबर को इसकी आखिरी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि आप दूसरा एक्शन प्लान दीजिए, क्योंकि ना तो हमें इस एक्शन प्लान से ये समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से पूरे जो भवन है, जर्जर भवन है, उनका किस तरीके से आप निर्माण करवाएंगे, किस तरीके से उनकी डेडलाइन तय करेंगे, ना ही हमें ये समझ में आ रहा है कि 83,000 भवनों का जो काम है वो इस पोस्ट पे कैसे होगा। उसके बाद में अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी विधायकों को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि आपके विधायक कोष से 20% राशि जो कि 1 करोड़ रुपए होती है, हर विधायक के पास में एक वार्षिक विधायक कोष के लिए 5 करोड़ रुपए राशि होती है, उसमें से 1 करोड़ रुपए 20% जो राशि है वो मांगी गई है उनके विधानसभा क्षेत्र की जर्जर भवनों और जर्जर स्कूलें जो है, इमारतें हैं, उनकी मरम्मत के लिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो पूरी तरीके से फेल हुआ अपनी दायित्व को पूर्ण करने में। साथ ही जिस तरीके से एक्शन प्लान सरकार से मांगा गया था हाईकोर्ट के द्वारा वो नहीं पेश कर पाए। 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने दोबारा आदेश दिया कि नया एक्शन प्लान पेश कीजिए, जिसके बाद में लगभग एक महीने का समय लेने के बाद भी जब सरकार अपनी तरफ से एक्शन प्लान पेश नहीं कर पाई, तो उसके बाद जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने कड़ी फटकार लगाई थी और ये तक कह दिया था कि हम शिक्षा सचिव को तलब करेंगे और शिक्षा सचिव को यहाँ व्यक्तिगत रूप से बुला सकते हैं और उसके बाद में जो कठोर कार्रवाई है वो उनके खिलाफ कर सकते हैं अगर हमारे पास में कोई सही एक्शन प्लान पूरे बजट के साथ में नहीं पेश किया जाता है। तो इसके बाद में एक तरफ मंत्री जी ने पत्र लिखा है अपने विधायकों को, साथ ही दूसरी तरफ एक नया एक्शन प्लान बनाकर और अभी हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। उसकी अगली सुनवाई में पता चल पाएगा कि किस तरीके से उस पूरे एक्शन प्लान में चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से बजट एलोकेशन किया गया है। लेकिन हाईकोर्ट लगातार इस बात पे नाराज चल रहा है और ये स्थिति जो है ये गंभीर है। ये दर्शाती है कि किस तरीके से नेग्लिजेंस लगातार कई सालों से लगातार ये चलती आ रही है। बिल्कुल, और इसका खामियाजा जो है वो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है। विश्वास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं जयपुर से खबर है, जहां ग्रामीण टेम्पो में आग से अफरा तफरी मच गई है। मुंडली स्टेट पर देर रात ये बड़ा हादसा जो है वो टला है। किशनगढ़ रेनवाल में चारे से भरे टेम्पो में आग लग गई। राहगीरों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेनवाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमांशु, क्या कुछ और जानकारी है इस खबर से जुड़ी? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़ रेनवाल का एक पूरा मामला है, जहां रेनवाल करड़ रोड है, वहां पर मुंडरी स्टैंड के पास देर रात को बड़ा हादसा हुआ है। चारे से भरा एक टेम्पो था, उसमें अचानक से आग लग गई और आग लगने से जो है आसपास अफरा तफरी का जो माहौल है वो हो गया। राहगीरों ने तुरंत ही जो चालक है उसको सुरक्षित बाहर निकाला और सूचना पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। रेनवाल थाना पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंची।
करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो आग पर है वो काबू पाया गया। चारे से भरा जो पूरा टेम्पो है जब तक पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका था, समय रहते ही जो बचाव है उसके होने से जो जनहानि है वो टल गई। जो चालक है उसको सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि किस कारणों से जो है वो टेम्पो में आग लगी। जी।